गीता का 4 अध्याय का 10वां श्लोक। वीत राग भय क्रोधा मन्मना मामुपाश्रिता बहुत ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। अब भगवान इन सभी चीजों को वीत राग भय क्रोध मन्मना मामुपाश्रिता, साधक लोगों का वीत राग और भय और क्रोध, ये 4 चीजें भगवान ने बताई है। राग अगर देखें तो हर एक पशु पक्षी मनुष्य सभी के मन में राग भरा पड़ा है। भय देखे तो सभी में है और क्रोध भी सभी में है। भगवान कहते हैं कि अगर इन सभी चारों ही अवस्था में रहते हुए अगर क्रोध करना है तो भजन और मन क्यों नहीं होता है। ऐसा भजन करने वाला मेरा है। राग भी स्वयं से करे। आप दुनिया से राग करने वाले बहुत लोग हैं। राग ये सबसे बड़ा ही जीवन का रोग बताया है। लेकिन वही राग परमात्मा के प्रति अगर अनुराग प्राप्त करने के लिए अगर हो जाए तो ये भक्ति है। लेकिन मनुष्य उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि सारी की सारी सांसारिक संसाधनों में रहते हुए दृष्टि प्राप्त करने का तरीका, उसका जितना भी आश्रय है ये सारे के सारे संसार प्राप्त करने का आश्रय जीवन में मनुष्य प्राप्त करता है। लेकिन भगवान क्या कहते, वीत राग भय क्रोधा मन्मना मामुपाश्रिता, मेरा ये सारी चीजें प्राप्त करने के बाद अगर मेरा आश्रय प्राप्त करने की अगर उसके अंदर आकांक्षाएं है तो ये तब बताया। और कभी भी व्यक्ति सांसारिक प्राप्ति और वियोग में वो कभी उसको संताप या संतुष्टि नहीं होती है। या भगवान कहते हैं कि जो भी जितने भी हर एक समय का जो बीत गया उसके लिए वो किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। वीत राग भय क्रोधा मन्मना मामु आश्रिता, परमात्मा के आश्रय में अगर है तो वो किसी प्रकार से ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना किसी प्रकार के क्रोध है, ना निंदा है। इन सभी चीजों से उठकर प्राप्ति में प्रसन्नता नहीं और वियोग में किसी भी प्रकार से वह जहां अपने अंतरंग में पश्चाताप नहीं। अगर ये उस व्यक्ति के हृदय में ये गुण प्रतिष्ठित है। और एक बताए कि संसार में आप लोग रहते हुए भी अगर आपको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो आपके हाथ में तो है ही नहीं, फिर उसके लिए पश्चाताप क्यों। कई बार मनुष्य देखते हुए भी उसके मन में कई प्रकार की चीजें अपने आप को दुख होता है, उसको इतना मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, उसका प्रारब्ध है। ऐसी एक भागवत की कथा आती है ध्रुव की। ध्रुव को जब 6 साल के आयु में परमात्मा ने एक अवतार धारण किया और दर्शन दिए, सारे साधु संत महात्मा भगवान के पास जाकर कहते कि मैं एक युग हो गए, 2 युग हो गए, 3 युग हो गए, 5 युग हो गए, हर एक प्रकार से युग करते हुए मैं अपने आप को, लेकिन ऐसा क्या 6 महीने में उसने तप किया और 6 महीने के तप में ऐसा क्या प्राप्त किया और आपने अवतार लिया। प्रश्न किया। भगवान ने बताया कि देखो संतों, ये आज का तप खाली आप ध्रुव का 6 महीने का मत दिखिए, इसके करोड़ों जन्म निकल गए
और करोड़ों जन्मों का तप जब संग्रहित हो गया, उसके बाद मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया हूं। अब कई लोग अपने जीवन में बड़ा धन संपन्नता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, थोड़ी से ही समय में आपको लगता है कि वो इतना पाप करने के बाद भी उसको यहां तक आना, ये उसका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का पुण्य है। और उसके प्रति आपको राग द्वेष रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी अगर श्रेष्ठता आपके आंखों से दिखती है तो आपको और प्रशंसा करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें कि उसको और बढ़ा दे। ये साधकों का लक्षण है। और उसके प्रति और निंदा, आरोप लगाना, ये आपके राग द्वेष है। संसार में किसी भी प्रकार से आप कोई भी नाना प्रकार के दुर्गुणात्मक विचारधारों के साथ अगर आप चलते हो तो आपके जीवन में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। श्रोताओं, भगवान ने यही कहा कि संसार के प्राप्ति में और वियोग में आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। ना दुखी होने की जरूरत नहीं। आपके दुख से कुछ नहीं होना, आपके सुख से भी कुछ नहीं होना। और यह जरूर है कि आपने उसके नाना प्रकार के मन में जहर पालने से आपका जीवन जरूर दुखी होगा। किसी के ऊपर बोलने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामुपाश्रिता अर्जुन, मेरा आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के अंदर ये दुर्गुण नहीं होते हैं। ये उसमें कदापि भी, जहां उजाला हो वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता है। अगर परमात्मा का भक्त है तो ये उसके अंदर में दुर्गुण हो ही नहीं सकते। और कहते बहो ज्ञान तपस्या पूता मद भाव मांगता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये बहो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। ये साधारण नहीं है। एक कथा मुझे स्मरण आती है। महाराष्ट्र में संत पुंडलिक होकर गए। ये अपने माता पिता के, अब संसार में है तो क्या होता है कि प्रेम परिवर्तन होना। बाल्यकाल में माँ बाप दिखते हैं, बड़े हो गए पति पत्नी पुत्र दिखता है। माँ बाप से उसका स्नेह अपने आप ही स्वयं कम होने के बाद उसको पुत्र और पति और पत्नी के प्रति जितना प्रेम उतना माँ बाप के प्रति नहीं होता है, बट जाता है वो। तो भगवान जब उन्होंने पुंडलिक काशी में थे तो काशी में कुक्कुट नाम के ऋषि थे। और कुक्कुट नाम के ऋषि रहते हुए रात्रि के समय में उनके पास में 3 महिलाएं आती थी। बड़ी कुरूप महिला। और सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुए वहां से निकलती तो बड़ी सुंदर होकर निकलती थी। ये दृश्य संत पुंडलिक ने कई दिनों तक अपने दृष्टि से देखने के बाद एक दिन जिस रास्ते से वो तीनों ही महिला आई है और जाते समय उनको पूछा, आप कौन? एक कहती मैं गंगा हूं, दूसरी कहती मैं यमुना हूं, तीसरी कहती मैं सरस्वती हूं। बोले यहाँ काय के लिए आती हूं? तो उन्होंने कहा है कि ये संत कुक्कुट संत ऋषि जो है उनकी सेवा करने के लिए आती हूं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जैसे पापी मेरे अंदर पाप छोड़कर जाते हैं और उन पापों का विनाश करने के लिए मैं ऐसे महापुरुषों के चरणों में आती हूं। ये ज्ञान और तप, जिसके पास ज्ञान और तप का पूर्ण बल है वो स्वयं तीर्थ का प्रतिरूप मानते हैं और तीर्थ बनकर तीर्थ जैसे क्षेत्रों को भी पवित्र करते हैं। तो बहु ज्ञान तपसा पूता पवित्र कर देता। पूता मतलब पवित्रता। उसके जीवन में अनेक प्रकार की पवित्रता और तीर्थ स्थान प्राप्त करा देते। मद भाव मांगता, उसके जीवन में वो जो तप बल है वो सारा का सारा तप बल अपने जीवन में ही प्राप्त करते हुए हरेक क्रियाओं के ऊपर अपने साथ में रखते हुए
इसी तरह से आपके भाव अगर परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपे न है, भगवान कहते कि वो भाव मुझे ही आकर प्राप्त होते हैं, अन्यत्र कई भाव नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसका लक्ष्य ही, अब गंगोत्री से निकली हुई गंगा ये थोड़ी देखती कि मेरे पास में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिल रहा है, क्या, वो उसने कभी नहीं कहा। लेकिन उसका लक्ष्य समुद्र था, तो उसके समुद्र में जाकर मिली, गंगा सागर बना। इसी तरह से आपके जीवन में भी चलते हुए जीवन में हर एक क्षण परमात्मा का ध्यान रूपी तप अगर आपके पास में है, तो परमात्मा कहते कि सारे के सारे मुझे ही आकर मिलते हैं। वो अन्यत्र कहीं पर भी न जाते हुए वो अपने आप ही मेरे पास आते हैं। ये 10वें श्लोक में अब उसका उत्तर बताया। अब मैं 11वां श्लोक आपको बताता हूं। भगवान का क्या, ये यथामाम प्रबदन्ते तास्तैव भजाम्यहम् मामु वर्तनानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आप ये यथामाम प्रबदन्ते, आप यहां से परमात्मा को आवाज देते हो तो परमात्मा आपको वहां से आवाज देता है। क्या कहते हैं? ये यथामाम प्रबदन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से बसता है, द्रौपदी ने भात्र के रूप में भजा तो उसकी सुरक्षा करी, देवकी वसुदेव ने पुत्र के रूप में, सीता ने पति के रूप में, शबरी ने एक भगवान के रूप में, या हम लोग कुब्जा उस परात्पर परमात्मा कृष्ण के रूप में, गोपियों ने प्रेम भाव से पूजा। अगर कितने भी संत अगर हम लोग देखते, भक्ति भाव, कर्म भाव, उपासना भाव, ज्ञान भाव, जो भाव से भी आप चलते हो, परमात्मा कहते मैं जिस तरह से भी, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिले वैसा, परमात्मा को आप जिस भाव से आप देखना चाहते हो उस भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जगत में भी ऐसा ही प्रकार है, आप जिस अवस्था में देखते हो उसी अवस्था में परमात्मा अपने आप प्राप्त होते हैं। श्रोताओं, ये जगत भी ऐसा ही है। आपकी वास्तविक परिस्थिति और आपके अंतर मन में परमात्मा के प्रति प्रेम कितना है, ये निर्धारित करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये यथामाम प्रबदन्ते तास्तैव भजाम्यहम् मामु वर्तनानुवर्तन्ते धम मनुष्य पार्थ सर्वथा। उसमें किसी भी प्रकार के भेद बुद्धि नहीं होती है। एको हम भविष्यामि, आपने इसको एक बार मान लिया तो उसमें जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक आराध्य को मान लिया, एक गुरु को मान लिया, एक परिवार का आश्रय लेकर मान लिया, जो एक के साथ रहने के बाद वो 10 के विषय में कैसे सोच सकता है। इन सारी की सारी अवस्था में आपको एक ही चिंता करने की जरूरत है कि मैंने जिसको अपना मान लिया उसी के प्रति समर्पण भाव के साथ उस परमात्मा के प्रति भाव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, उसमें भेद बुद्धि न होते हुए भी अनेक तत्व, जितनी भी अनेक कल्पना भी अगर आपके मन में आती है तो उसमें किसी भी प्रकार की भेद नहीं दिखाई देता और हर एक जगह पे उसको आत्मस्वरूप ही दिखता है। कहते हैं कि गोपियां माखन बेचने के लिए जाती थी, माखन भूल जाती और कहती थी कृष्ण कृष्ण लो, कान्हा लो। मक्खन के अलावा उसका ध्यान ही है। कभी कभी आप अपने भावनाओं में जब रहता है तो उस भावनाओं में रहते हुए उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है, आपके मस्तिष्क में जो नाम होता है वही भाव आते हैं। मतलब आप उसमें इतने उस नाम के अंदर लिप्त हो गए हो कि आप सुप्त अवस्था में भी आपको वही नाम आता है। वो कहते हैं ना कि एक बार बीरबल अकबर के दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति आया और बहुभाषी व्यक्ति ने सभी से कहा कि अगर आप मुझे कोई बता दे कि मेरी मूल भाषा कौन सी है तो मैं मेरी सारी संपत्ति दूंगा, या मैं मुझे कोई हरा नहीं सके तो मैं जो मांगूंगा मुझे देना चाहिए।
कई प्रकार के विद्वान लोगों को एकत्रित करते हुए बुलाया, लेकिन उनको समझ नहीं पाए। बीरबल से कहा, आप देखो, बीरबल ने कहा कि मालिक मैं देखता हूं, ठंड का समय था, बर्फ जैसा पानी बनाया, और बर्फ जैसा पानी बनाने के बाद वो जो बहुभाषी व्यक्ति थी वो सोया, और उसके ऊपर जाकर ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी डालते ही वो कन्नड़ भाषा में जड़बड़ बड़बड़ करते उठ गया। कहते तू कन्नड़ है। तब समझ में आया, इसी तरह से जो आपका मूल स्वभाव होता है, मूल स्वभाव अपने आप में प्रदर्शित होता है। आप भक्ति रूपी स्वभाव है आपका, या सांसारिक रूपी स्वभाव है, या स्वार्थ रूपी स्वभाव है, या राग द्वेष रूपी स्वभाव है, वो स्वभाव अपने आप में प्रदर्शित होता है। थोड़े दिन तक रहने के बाद पता लगता है कि वो क्या, किस भाव के साथ चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रबदमते तास्तैव भजाम्यम मम वर्तात् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशा। उन सभी लोगों में अपने मन के खराबी के कारण ही उन सभी की अधम परिकल्पना करते हुए नाना प्रकार के उन दुर्गुणों में रहता है। उसको कभी भी उन सारे अवस्था में नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, अपनी कोरी कल्पना में, कई लोग बैठे बैठे कल मैं तुझे 50 पैसे दूंगी, तो मालकिन ने कहा कि 50 पैसा भी इसने अपने सपने रंगाए। सपने क्या रंगाए? 50 पैसे मिलेंगे, एक मुर्गी ले आऊंगा, उसके अंडे हो जाएंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे, ढेर सारी मुर्गियां हो जाएगी, मुर्गी बेचूंगा, बकरी ले आऊंगा, बकरी के सारे ढेर सारे बच्चे होंगे, उसको बेचूंगा, खूब सारा पैसा होगा, मकान होगा, दुकान होगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे, और बच्चे होने के बाद सोते सोते जब महाराज वह पैर के पास में मटका रखा हुआ था, सोते सोते पत्नी बार बार मुझे भोजन के लिए बुलाएंगी, भोजन के लिए बुलाते मुझे गुस्सा आ जाएगा, पर गुस्से में एक जोर से उसको लात मारूंगा, तब जाकर वो गिरेगी। वो लात मटके पे पड़ी और मटका फूट गया। ये कोरी कल्पना। इन कोरी कल्पनाओं में जाने के बजाय परमात्मा ने कहा कि सत्य कल्पनाओं के साथ परमात्मा के प्रति साधनात्मक भाव, सत्यात्मक भाव अगर आपके अंदर प्रतिष्ठित है, तो निश्चित रूप से भगवान उसको निरंतर, ये ईश्वर ये चाहते, मनुष्य पार्थ सर्वेशा, हर एक क्षण सर्वेशा, उसके मन में किसी भी प्रकार से उसको दुर्गुणात्मक भाव न हो, और सद्बुद्धि के साथ परमात्मा को प्राप्त करने के भाव उसके मन में रहे। यही भगवान ने अर्जुन से कहते हुए कहते हैं कि फिर आगे 18वां श्लोक आता है, कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धर भवति कर्मजा। अब ये भगवान ने, हमारी भावना क्या है? भगवान कहते कि कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम, आपके संसार की कर्मना सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। कल भैरव को मान लिया, परसों उस माँ को मान लिया, खड़ियार माता मान लिया, ओडियार माता मान ली, इसको मान लिया, भूतिया माता मान ली, जिसको पिचास माता मान ली, यक्षिणी माता मान ली, भूतनी माता मान ली। खाली आपको कौन देव है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपका एक ही है कि मेरे संसार के कर्मों की मुझे प्राप्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांक्षित कर्मणा सिद्धिम यजंत ये देवता, भगवान कहते हैं कि यजंत ही देवता, अनेक प्रकार के देवताओं, सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणपति, गुरुवार को दत्तात्रेय, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि महाराज, रविवार को भैरव महाराज। 8 दिन में एक बार फिर वापस भगवान का नंबर आता है। 8 दिन एक भगवान को स्मरण करने के लिए 8 दिन के बाद, अरे भाई हर एक समय में एक का ही चिंतन करना, ये आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो उन सभी चीजों में आजकल, परसों, नरसों, रोज सुबह शाम दोपहर देवताओं को भजना, इस श्लोक के ऊपर हम लोग कल चिंतन करेंगे। समय हुआ, आज यही विश्राम देते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।